साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से सेंटअप एग्जाम 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, सोशियोलॉजी का हम लोग बिल्कुल ही 100% ओरिजिनल पेपर लेकर के आ चुके हैं और अभी के इस वीडियो में हम लोग सोशियोलॉजी का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखिए विषय कोड 325 रहेगा, सेट कोड आपका ये रहेगा। इससे पहले हम आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दिए थे, नहीं देखे तो जाके चैनल पर देख लेना। ठीक है, टाइम इसमें 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव है, आप लोग देख सकते हो। तो चलिए हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं और सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे इसी वीडियो में। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसका PDF वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे हम आपको सिखा देंगे। और क्लास वगैरह अगर आज का आप लोग करना चाहते हो तो इस चैनल पर रात में 8:30 पर डेली क्लास होता है। तो आप चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। और आगे मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बता दूंगा, कहाँ से ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन कर लेना। देखो 30 ऑब्जेक्टिव मिलेगा शॉर्ट क्वेश्चन में। इसमें से आपको 15 क्वेश्चन का जवाब देना है, 2 मार्क्स वाला है। तो टोटल 30 नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो देखो सबसे पहला नंबर जो प्रश्न आपसे पूछा, प्रश्न बोला कि समाजशास्त्र की 2 परिभाषा दिखे। दूसरा है आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। 3 नंबर प्रश्न बोला भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की महत्ता की चर्चा करें। 4 है सांप्रदायिकता को परिभाषित करें। 5 है भारत में नगरीय समस्याएं क्या हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 है कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या करें। 7 है बालिका शिशु की समस्याओं को समझाएं। एंड अगली क्वेश्चन आपका है 8 नंबर की यौन तथा लिंग अवधारणा को स्पष्ट करें। 10 नंबर है लैंगिक भूमिकाओं से आप क्या समझते हैं। और अगले क्वेश्चन 10 नंबर है आपका प्रश्न की हिंसा और मीडिया के अंतर संबंधों की विवेचना कीजिए। 11 है महिला आरक्षण पर एक निबंध लिखे। और 12 नंबर है शहरी धर्म पर एक निबंध लिखे। 13 नंबर है कि नीति आयोग क्या है। और 14 है कि पश्चिमीकरण से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15 नंबर प्रश्न बोला कि एड्स के कारणों का उल्लेख करें। 16 है पंचायत राज को परिभाषित करें। 17 है राष्ट्रीय एकीकरण क्या है। तो आपको क्वेश्चन धुंधला दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं इसीलिए क्वेश्चन ही फोटो ही उस टाइप से खींचा गया इसीलिए। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर करना। 18 है कि बाल श्रम के 2 कारणों को उल्लेख करें। 19 है प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है। और 20 है कि स्वयं सेवी समूह क्या है। आगे आप लोग देखेंगे किस नंबर है कि प्रभु जाति किसे कहते हैं। और 22 है सामाजिक वर्ग की 2 प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर है दुर्बल वर्ग की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। 24 है या जो ना मद्य निषेध से आप क्या समझते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन 25 है कि सार्वजनिक जीवन से आप जीवन में भ्रष्टाचार को परिभाषित करें। 26 नंबर की राज्य के 2 कार्यों का उल्लेख करें। 27 से वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं। और अगले क्वेश्चन 28 से हिंदू विवाह के 2 उद्देश्यों का वर्णन करें। 29 है खुला प्रथा क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 है कि ग्राम पंचायत सचिव के 2 कार्यों पर प्रकाश डालें। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन था। अब लॉन्ग क्वेश्चन होगा। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। आपको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है। 5 मार्क्स बोला है तो टोटल 20 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में अनेकता के बीच एकता स्पष्ट करें। 32 है सांस्कृतिकरण की विशेषताओं का वर्णन करें। 33 है नातेदारी की रीतियों का विश्लेषण करें। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर होता है 34 नंबर प्रश्न की जनजातियों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा चलाए गए उपायों की समीक्षा करें। 35 है कि हिंदू तथा मुस्लिम विवाह में अंतर स्पष्ट करें। 26 है धर्म में कार्यों की विवेचना करें। 27 है बेरोजगारी के कारणों का विश्लेषण करें। 30 नंबर है प्रश्नावली एवं अनुसूची में अंतर स्पष्ट करें। आपने क्वेश्चन देख लिया, अब आंसर देखिए। शॉर्ट क्वेश्चन का सबसे पहले आंसर तो चलिए सबसे पहला नंबर प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। देखिए आंसर होगा समाजशास्त्र की 2 परिभाषाएं हैं। पहला आप लिख सकते हो गिडिंग्स के मुताबिक समाजशास्त्र समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है। दूसरा परिभाषा लिख सकते हो लिस्टर F वार्ड के मुताबिक समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। देखिए 2 नंबर का आंसर होगा यहाँ पर। 2 का आंसर जो होगा आप देख लीजिएगा आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताएं हैं। पहला लिखिएगा आधुनिकीकरण विकसित समाजों से कम
विकसित समाजों में सामाजिक बदलाव लाने की प्रक्रिया है। दूसरा है आधुनिकीकरण में पारंपरिक विचारों, मूल्यों और विश्वासों का विश्लेषण और आलोचना की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3 नंबर का, तो आप देखेंगे यहाँ पर भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की महत्वता इस प्रकार है। पहला होगा धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि राज्य किसी एक धर्म का पक्ष नहीं लेगा, बल्कि सभी धर्मों के प्रति जो ना सहिष्णुता अपनाएगा। अगला लिख दीजिएगा, धर्मनिरपेक्षता से समाज में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और तर्कवाद में बढ़ावा मिलता है। आगे आप 4 नंबर में लिख दीजिएगा, धर्म या संप्रदाय के नाम पर अपने व्यक्तिगत हितों को प्राथमिकता देना और राष्ट्र या समाज के हितों की अनदेखी करना। आगे आप 5 का आंसर देखेंगे तो आंसर होगा भारत में शहरी विकास को तेजी से जनसंख्या वृद्धि, अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, यातायात अपर्याप्त और किफ़ायती आवास और पर्यावरणीय गिरावट जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आगे आप देखेंगे 6 नंबर का आंसर होगा अल्पसंख्यक शब्द का अर्थ है कि वे समुदाय जो संख्या में कम होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख इत्यादि रहते हैं। आगे आप 7 का आंसर देखेंगे तो 7 का आंसर हो जाएगा नवजात शिशुओं और छोटी लड़कियों में होने वाली कुछ समस्याएं। पहला आप पहला ही लिख दीजिएगा इस प्रकार से, जन्म के समय वजन कम होना। अगर बच्चे का वजन 2 किलोग्राम से कम या गर्भावस्था 35 सप्ताह से कम रही तो उसे विशेष देखभाल में इकाई करना चाहिए। आगे देखिए 8 का आंसर हो जाएगा कि सामाजिक विज्ञानों में यौन शब्द का प्रयोग संरचनात्मक और शारीरिक अंतरों को दर्शाने के लिए किया जाता है, जो पुरुष, स्त्री और अन्य प्रकार के व्यक्तियों को परिभाषित करता है, जबकि लिंग सामाजिक, शारीरिक और सांस्कृतिक अंतरों को दर्शाता है, जो व्यक्तियों को विशिष्ट पहचान प्रदान करता है। 9 का आंसर आप लोग देखेंगे तो लिंग भूमिकाओं को व्यवहार के विभिन्न मानकों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो समाज इस बात पर निर्भर करता है कि कोई व्यक्ति जैविक रूप से पुरुष या महिला, जिसमें यह अपेक्षाएं शामिल है कि किसी व्यक्ति को कैसे व्यवहार करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए और दुनिया के साथ कैसे बातचीत करनी चाहिए। इस प्रकार से आंसर होगा। 10 का आंसर होगा मीडिया हिंसा का क्या मतलब है। तो ये क्वेश्चन ही होगा, इसको मत लिखना आप लोग, यहाँ से लिखना मीडिया हिंसा का मतलब टेलीविज़न, फिल्मों या वीडियो गेम में शारीरिक आक्रामकता के चित्रण से है। अध्ययनों से पता चला कि मीडिया हिंसा वयस्कों और बच्चों दोनों में आक्रामकता के स्तर को बढ़ाती है। तो और भी आपका आंसर होगा, देखिए यहाँ पर 15 नंबर का 11 नंबर का पहला आंसर होगा। 11 का आंसर हो जाएगा, आंसर होगा महिलाओं के विशाल बहुमत के लिए लिंग, वर्ग और जाति की बाधाएं पितृसत्ता के व्यापक प्रभाव से जटिल, उनकी समग्र राजनीतिक भागीदारी के लिए जटिल एवं परस्पर विरोधी चुनौतियां पेश करती है। 12 का आंसर हो जाएगा कि नगरीय समाज में प्रत्येक कार्य या सेवा का निर्धारण पारिश्रमिक होता है, जबकि नागरिक सुविधाएं ग्रामीण समाज की तुलना में नगरीय समाज में व्यक्तियों को अधिक नागरिक सुविधाएं प्राप्त रहती है। शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सड़कें, आगमन इस प्रकार से देखिएगा आगमन के साथ दूरसंचार, डाकतार की सुविधाएं आदि नगरीय समाज में अधिक उपलब्ध है। आगे देखिए 13 का आंसर हो जाएगा कि भारत सरकार के लिए कार्यनीतिक और दीर्घकालिक नीतियों और कार्यक्रमों को तैयार करते हुए केंद्र और राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में उपयुक्त तकनीकी सलाह भी प्रदान करता है। अगला आप लिखेंगे 14 का आंसर, दुनिया के अन्य भागों में समाजों और देशों द्वारा पश्चिमी यूरोप की प्रथाओं और संस्कृति को अपनाना चाहे वह मजबूरी या प्रभाव के माध्यम से हो।
15 का आंसर आप लोग लिखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका कि एड्स यानी कि जो ना एक्वायर्ड इम्यूनी डिफिशियंसी सिंड्रोम होने के कई कारण हो सकते हैं। पहला, असुरक्षित यौन संबंध। देखिए, कई साथियों के साथ यौन संबंध रखने से खतरा बढ़ जाता है। ग्रहणशील गुद्दा सेक्स सबसे ज़्यादा जोखिम भरा होता है। अगला लिखिएगा, रक्त के आदान प्रदान से बिना जांचा हुआ खून लेने से एड्स हो सकता है। तो 30 नंबर के लिए कंप्लीट आंसर आपका हो गया। इसका आंसर पीडीएफ के रूप में कहाँ से डाउनलोड करेंगे ये भी हम आपको अभी सिखा देते हैं और आंसर भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले चलिए सीख लीजिए, फिर आप वीडियो देखने के बाद आंसर जाके डाउनलोड करना। सबसे पहले आप अपने फ़ोन में क्या करेंगे, गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिथुन स्टडी सेंटर। तो आप लोग चैनल का नाम मिथुन स्टडी सेंटर गूगल में आकर के सर्च करेंगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में मिथुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे चले आएंगे। इस प्रकार से नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप लोग देखना क्लास 12 का सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ये रहा क्लास 12 सेंटर एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड। इस पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार से पेज ओपन होगा। पेज को एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा, नीचे आप लोग चले आइएगा। यहाँ पर आपको जो है ना व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। फिर आपको नीचे बढ़ना है। नीचे ये साइंस का सेशन था, थोड़ा सा नीचे ये रहा आर्ट्स का सेशन। इसमें आपको सोशियोलॉजी लिखा हुआ मिलेगा, सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करिए, नया पेज ओपन होगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना पेज को रिफ्रेश करके। क्वेश्चन में हम लोग 31 नंबर का आंसर देखते हैं। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा, आंसर होगा भारतीय समाज के संदर्भ में विविधता में एकता। यहाँ विभिन्न धर्मों और सांस्कृतिक मूल्य के लोग रहते हैं। क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, वे जिस भी धर्म को चाहते हैं उसका पालन करते हैं। यहाँ के लोग एक दूसरे की सराहना करते हैं और अपनी विविध सांस्कृतियों, भाषा और विश्वासों के बावजूद प्रेम और भाईचारे का माहौल में रहते हैं। देखो 32 का जो आंसर होगा संस्कृतिकरण की निम्नलिखित विशेषताएं। पहला लिखिएगा, संस्कृतिकरण में अन्य जातियां सदैव ब्राह्मण जाति का अनुकरण करती है। और दूसरा लिखिएगा, संस्कृतिकरण की प्रक्रिया को दो तरफा प्रक्रिया कहते हैं। और तीसरा लिखिएगा, संस्कृतिकरण सामाजिक गतिशीलता की व्यक्तिगत क्रिया ना होकर एक सामूहिक क्रिया है। देखिए और भी लिख दीजिएगा नेक्स्ट पॉइंट कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो ना पद्मामूलक परिवर्तन में ही होते हैं। 33 नंबर का आंसर आप देखेंगे तो इस प्रकार हम पाते हैं कि नातेदारी सभी समाजों की एक अस्थायी संरचना है। समाज में जिनके अधिक नातेदारी होते हैं उन्हें अधिक सम्मान प्राप्त होता है। यह माना गया है कि जिनके प्राथमिक नातेदार अधिक होंगे उनके द्वितीयक नातेदार भी अधिक होंगे। जिनका दोनों नातेदार से संबंध घनिष्ठ होगा उनका तृतीयक नातेदार से भी अच्छा संबंध होगा। 34 का आंसर देखेंगे तो जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा कई तरह के उपाय अपनाए जा रहे हैं। पहला लिख दीजिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने के वाले स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान दिया जाता है। और आगे लिख दीजिएगा, जनजातीय मामलों के मंत्रालय की कई योजनाएं जैसे कि पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, राजीव गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप, आदिवासी क्षेत्र में व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, आश्रम, स्कूल आदि। अगला लिख दीजिएगा, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन यानी कि PMJBM के तहत जनजातीय उद्यमशीलता को मजबूत किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका आंसर था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।